नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट बोलूँगी क्योंकि इनको एक ऐसे शख्स के नाम से जाना जाता है, मुझे लगता है कि वो सबके फेवरेट शख्स हैं। तो इनका नाम दीपक कुमार है और इनको जूनियर किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है और ये सिंगर है। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपके स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया आज। जय किशोर था सबको मेरी तरफ से। बिल्कुल सर, सिंगर हैं और वो भी जूनियर किशोर कुमार के नाम से आपको सारे जानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत एक गाने से हो जाए पहले। ठीक है, आज आपके इंटरव्यू में मैं एक किशोरदा का एक गाना गाऊंगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो। दरअसल मैं हर इंटरव्यू में थोड़े सैड सॉन्ग गाता रहता हूँ, मैंने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं इसको। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ तू चली आ, अरे क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। वाह वाह सर, मज़ा आ गया सुन के क्योंकि मेरे फेवरेट सिंगर है और आज आपने पहला गाना ही उनका गा दिया। जय गुरुदेव, जय किशोर। वाह सर, अभी की बात करते हैं चलो थोड़ी, क्योंकि शुरुआत आपकी जब हुई वो सबको पता है, गूगल पे भी सर्च कर लेंगे सब आपको पता चल ही जाएगा। बट अभी की बात करते हैं, अभी किस तरह से काम चल रहा है? अभी ठीक है, थोड़ा पीछे कोविड की वजह से थोड़ा सा वो तो सबका ही था, मतलब थोड़ा डाउन हो गया था, थोड़ा स्पीड कम हो गई थी। अब भी स्लोली अब भी चल रहा है ऊपर, अभी काम रिसेंटली ठीक है अभी। हाँ तो सर, आज के समय की बात की जाए और जब आपने शुरुआत की थी उस समय में कितना अंतर दिखाई देता है खुद को? वो स्ट्रगल थी। आज उस स्ट्रगल का एक मतलब हम लोग बैठ के मतलब उसका एक जो बेनिफिट ले रहे हैं, वो स्ट्रगल थी। लेकिन उस टाइम तो काफ़ी था। अभी आजकल सोशल मीडिया ऐसे फेसबुक हो गई, आपके पेजेस हो गए, यूट्यूब या आजकल तो आप घर बैठे सिंगर हो, मतलब आप घर बैठे अपने आप को प्रमोशन दे सकते हो। लेकिन वो टाइम जो था वो एक काफ़ी मेहनत का टाइम था। उस टाइम आपको कोई पुश करने वाला नहीं था और समझाने वाला नहीं होता था। और अब जाओगे कहाँ पे? आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती थी कि मैंने सिंगर बनना है और मुझे मुंबई जाना है। लेकिन मुंबई जाना कैसे है? कोई साधन नहीं, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं आपके साथ। जहाँ कुछ लोग गए, जो गए वो पहुंच गए, जो नहीं गए वो बेचारे रह गए इधर। चलो, वो तो अपनी किस्मत की भी बात होती है। सही बात। हाँ, जो किस्मत में लिखा होता है और जो बोलते हैं ना हाथ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे में ही सिंगर है। सिंगर तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में है। मेरा कहने का मतलब है कि टारगेट होता है ना इंसान का कि हमें वो थोड़ा मुश्किल टाइम। हाँ, वो एक मुश्किल टाइम था। बिल्कुल। आज इजी है। आज आप घर बैठ के अपना एक गाना डालो, आपको क्या पता उसके हिसाब से आपको अच्छे व्यूज मिल जाएं, तो घर बैठे आप वो देखो, बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना रे, और काचा बादाम मेरा पाका बादाम। ये चीज़ें लाख बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। सर, तो आपका ये पैशन था कि मुझे सिंगर बनना है? जी नहीं, पैशन मेरा था। बाद में मुझे लगा कि मुझे यही लाइन चुननी है। फर्स्ट जब मैं पढ़ता था तब एक 9th 10th में, तो मुझे था मैंने पुलिस ज्वाइन करनी है। मैंने पुलिस में था मेरा, क्योंकि मैं वॉलीबॉल का प्लेयर भी रह चुका हूँ नेशनल। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सब लोग पुलिस में ही हैं इस टाइम। तो मेरा भी था, मैंने भी जाना था, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा इस लाइन में आने का, थोड़ा गाने शाने का थोड़ा शौक पड़ गया था। ये लाइन ही ऐसी है ना, ये कीड़ा ही ऐसा कि आपके दिमाग में जब पड़ जाता है फिर वो उतरता नहीं है जब तक। हाँ, तो बस स्लोली चलता गया मैं इसमें। बस आज इसी लाइन को प्रोफेशनल चुना है। सर, इंस्पिरेशन की बात करते हैं, कोई तो इंस्पिरेशन होगा आपका? किशोरदा ही है मेरे लिए, गुरुदेव मेरे। उन्हीं का मैं शुरू से बचपन से इनको सुनता आया हूँ और उन्हीं के गाने को मैं सुनता था। बीच में मैं और भी सिंगर्स को सुनता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि किशोरदा को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनको गाऊंगा तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगेगा, आगे मेरे लिए ठीक रहेगा। फिर उनका आशीर्वाद रहा, मैं इन्हीं का मैंने एक पैटर्न बनाया।
फिर मैं इनको गाते 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 आज चलो यहाँ भी हूँ उनके आशीर्वाद से। सर उनसे मिले? अरे मिलना कहाँ, वो तो चलो अब तो पहले नहीं 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 वो मिलना तो नहीं हुआ। उनका तो चलो कोई बात नहीं। मिलता हूँ मैं उनसे कभी कभी सपने में। गुरु जो होते हैं वो आपके अंग संग रहते हैं। गुरु और शिष्य का एक ऐसा नाता है, देखिए मैंने उनको देखा तो नहीं है, मैंने मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उनको अपना गुरु मानता हूँ। और जब भी मैं कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट या कोई शो में जाता हूँ तो पहले मैं उनको माथा टेक के जाता हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं उनका नाम लेकर स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं वो। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है ये तो। सर J&K की टैलेंट की बात करते हैं, आपको भी बहुत देर होगी इस लाइन में काम करते हैं और अभी भी आप कर ही ले हैं लगातार। तो सर इस समय जो टैलेंट है J&K का, बच्चों की बात की जाए तो किस तरह से है राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो? देखिए अगर आप लोकल टैलेंट की बात करें तो लोकल टैलेंट को ठीक है, अपनी अपनी जगह सब लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही मतलब बच्चे अपने आप को प्रमोशन कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। लेकिन आप बाहर की बात करें कि नेशनल लेवल तक जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की भी ज़रूरत है, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपके साथ कोई गाइडेंस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वैसे आपको वहाँ पे बैठने नहीं देंगे वो। बिल्कुल। हाँ, और हर बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल है, मतलब लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। मतलब इसको आपको एक प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, इसको आपको आगे आपको कैसे जाना है, किस टाइप से जाना है, किस वे से जाना है, आपके साथ कौन चल रहा है, आपके साथ कैसे लोग हैं, आगे आपको कैसे लोग मिलेंगे, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है कि। और दूसरा नंबर, आप जब अगर आपको आगे पहुंचना है सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। म्यूज़िक सीखें, आप संगीत सीखें, शास्त्रीय संगीत सीखें, लाइट म्यूज़िक सीखें, अपना एक स्टाइल बनाएं। एक प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए आपको स्टाइल भी बड़ा ज़रूरी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग ऐसे ही एक माइक पकड़ा तो गाना शुरू हो गया, उसको लिए सीखना पड़ेगा हर चीज़, तभी आपकी वैल्यू जो है वो आगे जाके बनेगी। एग्जैक्टली। सर कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी देर इसके ऊपर पूरा काम करना पड़ता है एक अच्छा सिंगर बनने के लिए, परफेक्ट सिंगर? देखिए बेसिकली ये कोई डॉक्टर की ट्रेनिंग नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं, ये एक डॉक्टर, देखिए आप अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो आप उसका क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे उसको तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सिंगर अगर बनना है ना, सबसे पहले आपको गॉड गिफ्ट चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके अंदर, अब देखिए कितने बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, हम पार्टीज़ में जाते हैं, जहाँ कोई भी लगा लीजिए, कितने बड़े बड़े लोग ऑफिसर हैं, जब वो गाने लगते हैं तो उनसे गाया नहीं जाता, ना गाया जाता है ना नाचा जाता है। हाँ, होता ना एग्जैक्टली, सही बात है। मेरी बात समझे आप? वो क्या है कि उनके पास वो चीज़ है ही नहीं जो होनी चाहिए, गॉड गिफ्ट। अगर आप एक सिंगर हैं तो आपको सबसे पहले गॉड गिफ्ट चाहिए। सुर ताल जो है वो आपके अंदर होता है, लेकिन कईयों के अंदर थोड़ा कम होता है, कईयों को परफेक्ट होता है उसको पहचाने। एक गुरु चाहिए अच्छा, उसको तराशने के लिए, हीरा तराशने के लिए बिल्कुल। वो चीज़ चाहिए। आप सिंगर बनने के लिए आपको पहले गॉड गिफ्ट चाहिए, उसके बाद आप सीख सकते हैं उसको। आप देखें कि आपके अंदर टैलेंट है। अगर आप गा रहे हैं, गाना ही कोई गा रहे हैं, मान लीजिए कोई गाना, जैसे मैंने गाया अभी, मेरे सपनों की रानी कब, ये ताल में गाना एक बहुत बड़ी बात वो चीज़ है कि आपके अंदर गॉड गिफ्ट है, तो अभी तभी तो आप गा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सिंगर इंडस्ट्री लाइन में जब जाना है तो उसके लिए किस तरह से अभी अगर किसी ने अभी शुरुआत करनी है? देखिए इंडस्ट्री लाइन तो काफ़ी दूर की बात हो गई है, हमें पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, अपने लोगों से शुरुआत करनी चाहिए, अपनी रियासत जैसे जम्मू कश्मीर हमारा जो है, हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ आपको लोग जाने, यहाँ आपको लोग पहचाने। फिर जो है वो मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज आप कहीं भी पहुँच सकते हो, पूरा वर्ल्ड आप कवर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे आपको चढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैंने सीधा डायरेक्ट वहाँ पे मैं शो में पहुँच जाऊँ या मैं डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, बट उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस की चाहिए, आपके पास होगा कुछ तो तभी आप गा पाओगे ना वहाँ पे। तो यही जो आप पहले आप जम्मू में अपना नाम बनाएं, फिर उसके बाद जम्मू से थोड़ा सा बाहर चले जाएँ, फिर दिल्ली, हर जगह आप। हाँ, बिल्कुल। फिर जब आप इंडस्ट्री में पहुंचेंगे तो वहाँ भी आपको लोग चार जानेंगे, नहीं ये वहाँ इनका वो है, एक अलग पहचान है, यहाँ भी ये भैया आए। तो सर डुग्गर देश के वासी हैं तो लगता है डोगरी में कोई ना कोई गाना तो ज़रूर ही गाते होंगे। डोगरी, हाँ ज़रूर, तो एक डोगरी गाना हो जाए। डोगरी गाना ज़रूर गा के, क्योंकि हम तो से डोगरी की गल की थी, डोगरी सुनाने के कौन हम। ठीक है। वो तारे तुड़ा पैया कंडिया पे आ बरसारा, तारे तुड़ा पैया,
ओ तारे तूड़ा पया कंडिया पया बरसारा, तारे तूड़ा पया कंडिया पया बरसारा। ओ तेरा के लगदा कालिया कमीज आला, ओ तेरा के लगदा कालिया कमीज आला। ओ मेरा जेठ लगदा बड़े पाइये दा साला, ओ मेरा जेठ लगदा बड़े पाइये दा साला। तारे तूड़ा पया कंडिया पया बरसाला। वाह। लिरिक्स में कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। नहीं सर, बहुत सही है, बहुत सही। और ये बहुत गाना जो है शादियों में भी किंग बार गाया जाता है। ये गाना हमारा फोक गाना है, और ये गाना मुझे बहुत ही पसंद गाना है, क्योंकि जब भी मैं कोई शो करता हूँ तो वहाँ पे अगर डोगरी गाने की फरमाई जाती है तो मैं पहले यही गाना गाता हूँ, क्योंकि ये गाना ऐसा गाना कि इसको आप सुन के भी आपको अच्छा लगेगा, इसके ऊपर डांस भी कर सकते हैं आप, इसका म्यूजिक भी आपको अच्छा लगेगा, मतलब हर चीज़ की इसकी एक बड़ी एक फील अलग है इसका गाने का। सर पब्लिक रिस्पांस की बात करते हैं, आइए आप पे वापस आते हैं। पब्लिक रिस्पांस की बात करते हैं, आपको पब्लिक का रिस्पांस किस तरह से है? किस टाइप से, मतलब समझ नहीं। लगता कि यार जहाँ आप इवेंट्स में जाते हो अच्छा, तो अच्छा। उस टाइम पे पब्लिक का नहीं, रिस्पांस? पब्लिक का रिस्पॉन्स, पब्लिक की वजह से ही तो आज मैं यहाँ पे थोड़ा कामयाब है, मतलब जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुँचे हैं वो पब्लिक की वजह से ही है। पब्लिक का रिस्पांस टचवुड हर मेरे शो में अच्छा ही होता है। अभी मैंने रिसेंटली मेरा शो था एक किशोर नाइट सीज़न 3, तो आप लोग उसको यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, दीपक कुमार जम्मू मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आप मेरे शोज़ देख सकते हैं, उसमें वीडियोज़ हैं। तो वो शो मेरा बड़ा टॉप का गया इस बार। खैर मेरे जो पहले 2 सीज़न थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे, बट इसमें कुछ और अच्छा। हाँ, इसमें थोड़ा सेटअप हमारा चेंज था, थोड़े लाइव म्यूजिशियंस ज़्यादा थे इस बार, और बड़ा अच्छा इसमें गाने थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, जैसे पिया 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 मोरा जिया पुकारे, तुम तो जली हो दैया संग हमारे, ऐसे हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ ये डड़े ये डड़े। इस टाइप के हमने पहले भी गाने रखे थे कि टेम्पो जो है हमारा अप पे रहे, और लोगों ने काफ़ी इंजॉय किए हैं। ऐसे वो गाना था वो जय जय शिव शंकर कांटा लगा, बड़े कम आपको जम्मू के, मैं बात करूं जम्मू में बड़े कम शोज़ में आपको ऐसे गाने लाइव म्यूज़िक में मिलने के, इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की। इस बार हमारा कोई महीना एक प्रैक्टिस भी चली है हमारी, और हमारे जो म्यूजिशियन टीम है मेरी, जो उन्होंने बहुत मेहनत की है। दरबारी लाल, राकेश नाथ, विकास बाबा जो थे, उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, विक्की गिल, कैलिव, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। सिंगर्स थी हमारे मेरे साथ विशाखा और नंदनी, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, सारी टीम ने बहुत मेहनत की है। शो हमारा सुपर डुपर हिट गया। डायरेक्टर टूरिज्म ने इस बार हमें स्पॉन्सर भी किया था उसमें। हाँ, ये शो उन्हीं ने करवाया बेसिकली सारा। सर ये कहाँ पे रहा था शो? ये था मेरा टीचर भवन में। इसमें कामधेनु, वैक्टस कंपनियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कोको कोला, पेप्सी, सब ने स्पॉन्सर किए थे। काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने इस बार हमें स्पॉन्सर किया था, और उम्मीद है कि आगे भी वो हमें ऐसे ही अपना साथ देती रहेंगे। सर अपकमिंग की बात करते हैं, आने वाले दिनों में क्या खास करने वाले हो? बस मेरा टारगेट यही रहता है कि बस कुछ ना कुछ करते रहें। अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा रेस्ट पे था, महीना 1.5 महीना, अभी मैंने फिर से कुछ प्लान करना शुरू किया है। अभी हम लोग बम फटेगा। अभी हम लोग एक, मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर, हम लोग एक कामधेनु एक कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हम लोग ऑडिशंस करेंगे, वहाँ से बच्चे लाएंगे चुन चुन के। लेकिन बच्चे वो लाएंगे वो जो बिल्कुल हीरा बच्चे होंगे, जो गाने में जो परफॉर्म ज़बरदस्त कर, और उनको यहाँ पे हम 10 दिन की ट्रेनिंग भी देंगे। 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी हमारा प्रपोजल में हो सेट होगा उसमें देंगे हम लोग। तो आप लोग उसको सर्च करें, किशोर दा फैन क्लब मेरा क्लब है, उसको आप लोग फॉलो करें ताकि आपको इसकी जो है नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। एग्जैक्टली। तो सर एक और कोई गाना हो जाए अच्छा सा। ज़रूर। फिर आपके थोड़ा प्रोफेशनली भी आते हैं हम। अच्छा गाना मैं आपको कौन सा सुनाऊँ? सारे अच्छे हैं। सबसे फेवरेट आपका? बेसिकली मेरे सारे फेवरेट गाने हैं, फिर भी मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ। किशोर दा का ही गाना गाऊंगा मैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने
लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा, जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा, जन्म हमें कई कई बार। वाह, किशोर बहुत दा के बढ़िया। गाने जो है वो दिल चीर देते हैं अंदर से। और सर उनके वही मेरी बात आंखों है, में देखिए, मैं गाते गाते पानी आ गया। उनके हर एक गाने में ना मतलब व्यक्ति अपने ऊपर ही ले लेता है उसको जब सुनता है। बेसिकली आप मेरी एक बात नोट रखना, आप भजन तो नहीं सुनते होंगे मेरे हिसाब से, बड़े कम सुनते होंगे। बहुत कम। मैं समझ रहा हूँ इस बात वो पूजा के समय नॉर्मली हाँ, चलता ही है। अगर आप कभी परेशान हो जाओ ना, किशोर के गाने आप सुनो। किशोर दा का कोई गाना सुने, जैसे चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे, नदिया जब के दर्द दरिया। नहीं था सीने में, नदिया के दरिया। नदिया से दरिया, नदिया से दरिया। क्या गाना है? दरिया से सागर, सागर से गहरा है जाम। अभी छेड़ दोगे फिर तराने आप चलते रहेंगे, फिर इसलिए ओ वाकई। क्योंकि ये गुरुदेव की इतनी कृपा है, मतलब कि जब आपने ये नदिया से दरिया गाना, इसके साथ जो जुड़ने वाले गाने हैं इसके जुड़ने वाले साथ, वो गाने। ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये गाना मैंने अभी रात को ही सुना, मुझे याद आ गया, तभी मैंने बहुत जबरदस्त गाने, दिए जलते हैं, वो शाम कुछ अजीब थी, मतलब ये गाने आप कभी आप रात को कभी आप सन्नाटे में बैठ के सुनना, आप बोलेगे वाह। नहीं, जो है किशोर जी है। हाँ, है किशोर जी है। वाकई में वो तो बात सही है, सही है। सफर में सुनने का सबसे ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सफर में सुने, कहीं भी सुने आप। हाँ, हाँ। सर प्रोफेशनली भी इसी के साथ चलते हैं या कुछ और भी करते हैं? मेरा प्रोफेशनली तो यही है, बेसिकली मैं टीचर भी हूँ, म्यूज़िक टीचर। जोधा मुल्क पब्लिक स्कूल में मैं एज ए म्यूज़िक टीचर जॉब करता हूँ। वाह, बहुत तो बढ़िया। वहाँ पे चल रहा है अपना सिस्टम, एक थोड़ा सा छोटा सा। हाँ, चलो वो भी चलाना ही है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही है, वो- पैशन के साथ मुझे प्रोफेशन। 15 साल हो गए स्कूल में, तो मेरा एक वहाँ पे एक फैमिली रिलेशन बना हुआ है, तो ठीक है, वहाँ पे अच्छा है। सर तो आप मैरिड है, हाँ बिल्कुल। तो फैमिली को मैनेज सारा हो जाता है, क्योंकि पैशन के साथ भी काम करना पड़ता है, लाइक इवेंट्स होते हैं तो आज तक ऐसी दिक्कत नहीं आई कभी, बिल्कुल नॉर्मली चलता है। फैमिली भी फंक्शंस में जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे शोज जो जैसे किशोर नाइट होती है उसमें जाती है, हर फंक्शन में नहीं जाते हैं। हाँ। नहीं, वो बात तो है ही है। सर आर्टिस्ट की वैल्यू किस तरह से है जम्मू कश्मीर में? आर्टिस्ट की वैल्यू किस तरह से है जम्मू कश्मीर में? बड़ा एक अलग सा सवाल है ये। देखिए, आर्टिस्ट की वैल्यू मैं आपको बताऊं कि अच्छी ही है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मैं, क्योंकि आज हर एक घर में एक ना एक आर्टिस्ट जरूरी होगा, मैं मिलेगा। अपने वैल्यू की बात की ना, मैं उसी पे बात करूंगा। आर्टिस्ट तो खैर आजकल तो काफ़ी, आप बाहर निकल जाएं आपको हर बंदा गाता हुआ मिलेगा। आजकल आप देखते नहीं, फेसबुक खोलो आप, बिल्कुल। सब लोग लगे हुए हैं कैरोके पे गाना। हाँ। वो शौक, कोई जॉब कर रहा है, रात को अपना एंजॉयमेंट कर रहा है, क्योंकि एक तरीका मिल गया ना लोगों को। पहले म्यूजिशियन इकट्ठे करने पड़ते थे, म्यूजिशियनों को बुलाओ, चलो जी गाने गाओ, फिर प्रैक्टिस करनी, वो इतना कौन करता था? लोग सोचते थे ये बड़ा मुश्किल काम है। अब कैरोके सिस्टम है, नेट खोलो, उसमें जाओ, लिखो गाना, तो उसमें गाओ। जो जिसने एक गाना गा लिया उसको लगता है मैं गा रहा हूँ, चलो ठीक है, वो गाने के साथ जुड़ना चाहिए। वैल्यू की बात कर रहे थे आप। वैल्यू ये है कि मैं बाहर भी जाता हूँ, जैसे पंजाब, दिल्ली, आगे पीछे, तो उसमें क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं ज़्यादा, मतलब उनकी एक फ़ीस वैल्यू ज़्यादा है इधर। फ़ीस वैल्यू ऐसे मान लो कि बाहर की फ़ीस, एक आर्टिस्ट की फ़ीस है 5,000 रुपया, तो यहाँ वैल्यू उसकी 15,000 रुपये फ़ीस होगी। इस हिसाब से मैं थोड़ा सा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ आपको कि सर वो किस तरह से इतनी फीस? वो एक वहाँ पे तो ये थोड़ा छोटा इलाका लगा लीजिए। यहाँ पे जैसे आप श्रीनगर चले जाएंगे, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा पैसे बढ़ जाएंगे आपके, मतलब हर चीज़ का अलग अलग है। बिल्कुल। और वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक दूसरी वैल्यू है, ये तो ही होगी एक पेमेंट की वैल्यू। एक वैल्यू ये है कि जो आपकी रिस्पेक्ट, बिल्कुल। वो आपके अपने हाथ में है। वो आप
कैसे दूसरों की, अगर आप दूसरों की इज्जत करेंगे, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको वाकई दूसरा आर्टिस्ट आपको भी आपकी कदर करेगा respect और करेगा। लोग भी आपको प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे आपसे, बोलेंगे नहीं ये अच्छा इंसान है, अच्छे इंसान है। तो ये अपने हाथ में होता है कि वैल्यू बनाना अपने हाथ में होता है। बाकी रब की मर्ज़ी है, कईयों की बड़ी वैल्यू होती है। तो बिल्कुल सर। अभी जो नया यूथ जो अपने पैशन को लेकर खासकर सिंगिंग लाइन को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कोई पॉइंट्स बताओ ताकि उस वो सीख सके, आगे इन चीज़ों को फॉलो कर सके। देखिए अक्सर फ़ोन आते हैं कि म्यूज़िक सीखना है, तो बेसिकली सीखने की जगह बड़ी कम है हमारे यहाँ पे जम्मू में, सिखाने वाले लोग बहुत कम हैं। और जो हैं बेचारे कुछ बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो जो हैं उनके पास समय नहीं है। समय नहीं है। हाँ, तो बच्चे जाएँ कहाँ पे? स्कूलों में बच्चा क्या सीखेगा, कितना ही ज़्यादा म्यूज़िक सीखेगा। एक उसको एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से सिखाना पड़ता है बच्चे को। मान लीजिए आपने किसी को ट्रेन करना है ना, तो उसको आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब तक आप उसको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो वो एक टाइम पास वाली बात हो जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे सीखते हैं इंस्टीट्यूटों में जाकर, लेकिन वो थ्योरिकली सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है उधर, ज़ीरो है प्रैक्टिकली। तो आपको प्रैक्टिकली आपकी बड़ी मेहनत चाहिए इसमें, प्रैक्टिकली सीखना बड़ा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करनी है, गुरु के साथ बैठ कर उसके टिप्स लेने हैं, सिंगिंग के टिप्स लेने हैं। क्लासिकल सीख रहे हैं, आपको राग आने चाहिए, राग धारी आनी चाहिए। अगर आप लाइट सीख रहे हैं, लाइट सिंगिंग में कुछ लोग बड़े मुझे ऐसे बोलते हैं कि लाइट क्या है, लाइट तो कोई भी गा सकता है। ऐसा नहीं होता। लाइट क्यों कैसे कोई गा लेगा? लाइट कैसे गा लेगा? कुमार सानू की तरह कोई गा सकता है? सोनू निगम की तरह गा सकता है कोई? बिल्कुल सही बात है। अरिजीत की तरह गा सकता है कोई? कोई नहीं गा सकता, क्योंकि ये लोगों ने सीखा हुआ है। लाइट भी सीखा हुआ है। लाइट सिंगिंग जिसको बोलते हैं, लाइट सिंगिंग होती है बिल्कुल हल्की फुल्की सिंगिंग जिसको हम बोलते हैं। वो हल्की फुल्की सिंगिंग में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई गाना, हाँ, सोनू निगम गाना ले ले, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना, अभी कल हो ना हो, एक है कल हो ना हो, एक कल हो ना हो। सिंगिंग का टिप्स स्टाइल है उसका, स्टाइल है बिल्कुल। वो कैसे, वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सुर को कहाँ छोड़ना है, उसको कौन सी पीक तक लेके आना है, पीक तक लेके आना, सुर संभालना कैसे, ताल है जैसे उसका, हर चीज़ को आपकी नॉलेज होनी चाहिए। वेस्टर्न ताल की नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी आप एक प्रोफेशनल सिंगर, एक परफेक्ट सिंगर बन पाओगे। सर, आपके ध्यान में कोई ऐसी जगह जहाँ से अच्छी सिंगिंग सीखी जा सके? अब देखिए है तो काफ़ी सारी हैं, मैं एक का नाम लूँगा दूसरा बंदा नाराज हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात तो है। आप लोग अप्रोच करें, जैसे काफ़ी सारी जगह हैं, 3 4 5 जगह हैं हमारे जम्मू में, उनको आप अप्रोच करें। फिर जिनको मैं जानता हूँ उनके मैं नाम ले लेता हूँ, फिर भी हरकिशन सर हैं, आप उनसे सीखें। रवि शर्मा जी हैं, और भी हैं कुछ लोग 2-4, मुझे धर्मेश जी हैं, आप उनसे सीखें। मतलब कुछ लोग हैं जो आपको सिखाएंगे अच्छी तरह। मैं बेसिकली सिखाता हूँ, लेकिन मैं लाइट सिंगिंग सिखाता हूँ, बॉलीवुड सिंगिंग। जैसे आप अभी मैंने जिसका नाम लिया कि लाइट सिंगिंग क्या होती है, वो आप उसको नॉलेज में आपको दे सकता हूँ। हाँ, तो आप लोग सर के पास भी आ सकते हैं, सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर सर के पास समय होगा तो मुझे लगता है सर नहीं, जरूर। मैं बेसिकली पहले लेता था क्लासेस, अब मैंने क्लासेस बंद कर दी हैं। नहीं, अगर आप अप्रोच करोगे तो मुझे लगता है कि सर फिर से शुरू कर सकते मैं हैं। आपको गाइड कर सकता हूँ, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर जाते जाते एक गाना और हो जाए। चलिए ज़रूर, जाते जाते कौन सा गाना गाएं? ठीक है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। आप भी गा सकते हैं मेरे साथ। सर अलविदा कह नहीं कभी सकते। अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम मेरी आवाज ही नहीं अच्छी सर। गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, भगवान करे आपकी स्माइल ऐसे ही रहे, आप हंसते रहें, खुश रहें हमेशा ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सर। कैमरामैन भी हंसते रहें, खुश रहें। हाँ बिल्कुल। सर आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जाते जाते आपने जो गाना गाया उसमें तो बहुत ही मज़ा आ गया। अलविदा गाने का दिल तो नहीं है, बट क्या करें, समय समय सबसे बड़ी बात है।
और आप लोग तो, मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा सर के गाने सुन के। मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे थैंक यू सर जो आपने टैगलाइन दी है एक, बहुत अच्छा लगा इससे। और आप लोगों के पास कोई टैलेंट है तो ज़रूर आगे बढ़ के आए। मैंने आपको पहले भी बोला कि आप सर को अप्रोच कर सकते हो, और मुझे लगता है कि सर को अगर बोलोगे कि मैंने अर्ली पोस्ट में आपका इंटरव्यू देखा है तो फिर सर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे ही करेंगे। ऐसे मुझे नहीं पता, बट अर्ली पोस्ट के इंटरव्यू के बाद आप, मेरे को लगता है कि वो आपके अप्रोच पे पूरा काम करेंगे, आपको ज़रूर गाइड करेंगे। आप सर को भी कंटैक्ट कर सकते हो, और काफ़ी सारे टीचर्स का नाम सर ने आपको बताया ही है, अगर आप इनको नहीं तो उनको भी कंटैक्ट कर सकते हो सीखने के लिए। तो आप सबके पास टैलेंट है, अपने टैलेंट को आगे लेकर आओ, अपने पैशन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपका पैशन और जो टैलेंट है वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएगा। मैं हर एपिसोड में यही बोलती हूँ, अगर आप लोगों के पास टैलेंट है तो आगे बढ़ के आए और अर्ली पोस्ट को ज़रूर कंटैक्ट करें। ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहें अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।